स्वागत है आपका अपनी चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अगर कर्तव्य में तेरी सच्चाई है तो न कर्तव्य कभी निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। जी हाँ फ्रेंड, ई शिक्षा कोर्स ऐप पर हाजिरी गड़बड़ी से सितंबर का नहीं कटेगा वेतन, क्या कुछ है विकल्प इसका देखेंगे। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ की छुट्टी में बढ़ोतरी हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड, इस बाबत प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। ऐसे जियो सितंबर आवंटन अपडेट को जानेंगे। बीओ वैकेंसी कितने सीटों पर और कब निकलने की संभावना है। 53% डीए की बिहार सरकार घोषणा कब करने जा रही है। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षक आंदोलन और शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि भुगतान किया जाएगा। इस पर प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। सर्वर डाउन नेटवर्क की समस्या की स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से बनाया गया हाजिरी भी यहाँ पर मान्य होने की बात कही जा रही है। ये कोई पत्र नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरे बिहार में समस्या आ रही है, कई बार जो है नेटवर्क के अभाव में जो इन किया जाता है तो इन उड़ जाता है, कई बार आउट उड़ जा रहे हैं। शिक्षकों के द्वारा जो मैसेजेज मिल रहे हैं, कई बार जो है सही से जो है समय पर ऐप काम नहीं करता है, खुलता नहीं है, जिस कारण से घंटों परेशान रहते हैं। तो ये भौतिक रूप से जो हाजिरी आप बना रहे हैं उपस्थिति पंजी में दर्ज, उसी के आधार पर अभी आप एब्सेंटी देंगे सितंबर महीने का जो 21 टू 22 है, और उसी के आधार पर आपका वेतन का भुगतान होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान भी प्रबंधन वगैरह पर जो है बात की गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो है भौतिक उपस्थिति आपका जो है अभी भी उसी पर आपका वेतन का भुगतान होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पर देख पा रहे हैं दुर्गा पूजा, अतः आपसे अनुरोध है कि पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि विद्यालय के संचालन के बदले दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ जैसी अन्य देव अवकाश को जोड़ते हुए संशोधित अवकाश तालिका जारी करने की कृपा की जाए। एक किस बाबत दिया गया है यहाँ पर देखिए कि गणतंत्र दिवस, बिहार दिवस, गुड फ्राइडे, ईद उल फितर, ग्रीष्म अवकाश, ग्रीष्म का हरित तालिका व्रत, दुर्गा पूजा, छठ और गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा, ये सारे पर्व जो है शुक्रवार को काउंट कर लिए गए हैं। यानी 12 दिन शुक्रवार वाले विद्यालय को जो है अवकाश कम मिला है। एक तो ऐसे ही अवकाश में कटौती कर दी गई है, ग्रीष्म अवकाश में विद्यालय को खोल करके। इस बाबत जो है यहाँ पर जो है उर्दू विद्यालय के संचालन हेतु जारी अवकाश तालिका में साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार की गणना होने के कारण अवकाश में संशोधन करने के संबंध में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है और ये पत्र लिखा गया है अपर मुख्य सचिव को। जी हाँ फ्रेंड, अपर मुख्य सचिव को, और ये वैलिड रीजन है, जेन्युइन पत्र लिखा गया है। और ये सारे छुट्टी चूँकि सरकार भी पूर्व में दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ में अवकाश में जो पुराना अवकाश है उस अवकाश तालिका को जारी करने की बात कह चुकी है। तो इस ओर कहीं ना कहीं जो छुट्टी कटौती हो गई है, 33 EL देने की बात थी वो भी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। तो दुर्गा पूजा, छठ और दीपावली के छुट्टी में बढ़ोतरी की यहाँ पर मांग की गई है और कहीं ना कहीं ये जेन्युइन मांग है और सरकार के द्वारा भी सकारात्मक मिला है। आज सरकार के जो है विभिन्न मुद्दों को लेकर के शिक्षक संघों का जिला स्तरीय जो है आंदोलन की रूपरेखा रणनीति तैयार की गई। सभी जिलों से जो है प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा आंदोलन का जो है पत्र, आंदोलन की विभिन्न सारे जो है तस्वीरें आई हैं, आपको दिखाया जाएगा क्या कुछ कहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण को उनकी पसंद की जगह देने की कोशिश करेंगे शिक्षा मंत्री को भी यहाँ पर कोशिश करना पड़ रहा है और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ले देकर जो 40 साल से कम उम्र है उनको छोड़कर सभी को मिल जाएगा। ई शिक्षा कोर्स ऐप पोर्टल पर 28 सितंबर तक आधार करना होगा। अपडेट लगातार जो है ई शिक्षा कोर्स ऐप का जो कहीं ना कहीं जो है एक जिन्न का कहा जाए कि सर शिक्षकों के लिए जो उसके सर पर मंडरा रहा है और ये दिक्कतें कर रही, चूँकि ई शिक्षा कोर्स ऐप उतना ज़्यादा कारगर नहीं है जितना सरकार इसको मान कर चल रही है और इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2025 के लिए फॉर्म भरने का जो शुल्क दिया गया है, समान वर्ग के छात्रों के लिए 1010 और आरक्षित वर्ग के लिए 895, इससे ज़्यादा शुल्क लेने पर जो है कार्रवाई करने की बात कही गई है अपर मुख्य सचिव और जो है BSEB के अध्यक्ष आनंद किशोर जी के द्वारा। जी हाँ फ्रेंड, 11 से 27 सितंबर तक है फीस जमा करने की आखिरी 24 तारीख तक बढ़ा दी गई है। जी हाँ फ्रेंड, कई जगहों से जो है शिक्षकों की, और आपको बता दें BO वैकेंसी को लेकर के जो खबरें निकल करके आ रही है, लगभग
534 प्रखंडों में से लगभग 237 प्रखंडों में जो है अभी बीओ नहीं है, जो कि प्रभार में चल रहे हैं। तो जो अन्य सीटों को मिलाकर लगभग 700-750 सीटों पर बीओ की वैकेंसी निकलने वाली है, जो कि नवंबर महीने में इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और इसमें जो है बिल्कुल जो है 10 साल एक्सपीरियंस शिक्षकों को जो है इसमें जो है फॉर्म भरने की का जो है मौका मिलेगा। और लगभग 700-750 सीट पर जो है इसकी वैकेंसी की सूचना मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताते चले, पूर्व में जो है बुनियादी और राजकीय विद्यालय के जो प्रधान होते थे उनको प्रमोशन देकर के बीओ का सीट दिया जाता था, लेकिन इस बार जो है बीओ की वैकेंसी जो है निकलेगी, जिसमें शिक्षकों को जो है वरीयता या यूँ कहे कि शिक्षकों को जो है अनुभव का लाभ मिलने जा रहा है। ऐसे से जो भी सितंबर आवंटन अपडेट के विषय में आपको बताते चले फ्रेंड कि अब तक जो है राशि परियोजना नहीं पहुंची है और वित्त विभाग में मौजूद है, लेकिन समय आपको सितंबर का जो है आवंटन होगा। और सितंबर का वेतन भुगतान जो अक्टूबर में होगा वो बिल्कुल 7 तारीख से पूरे लगभग 90% जिलों में हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताते चले 53% डीए की घोषणा जो है आने वाले कैबिनेट के बैठक में सरकार करेगी। केंद्र सरकार कर चुकी है, जो जुलाई से बढ़ा हुआ मिलेगा। और सितंबर और जुलाई अगस्त और सितंबर का आपका एरियर मिलेगा 3% का। और सितंबर महीने का जो वेतन होगा वो 53% से के दर से भुगतान होगा। फिलहाल जब भी केंद्र सरकार घोषणा करती थी तो एक सप्ताह से 10-15 दिन के अंदर सरकार कर देती थी, लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि जो डीए वृद्धि की गई है तो काफ़ी विलंब हो रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार जो आने वाली कैबिनेट की बैठक मंगलवार या बृहस्पतिवार को होगी, उसमें जो है बिहार सरकार जो है 53% डीए की घोषणा कर सकती है। फिलहाल अभी बिहार सरकार सभी चीज़ों को समेट रही है, सभी चीज़ों को, चाहे वो ट्रांसफ़र का मुद्दा हो, चाहे सक्षमता परीक्षा के पोस्टिंग की मुद्दा हो, चाहे शिक्षक बहाली की मुद्दा हो, चाहे प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक बहाली की मुद्दा हो, सभी को वो जो है अपने चुनाव के करीब लेकर के जा रहा है। और चुनावी लाभ लेने के चक्कर में सरकार जो है सभी चीज़ों में विलंब कर रहा है, चाहे वो 65% आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे अन्य कोई सगुखवा लगाकर जो काम 10 दिनों में होना चाहिए उसको 2-3-4 महीने तक खींच रही है। सरकार का एकमात्र उद्देश्य है चुनावी लाभ लेना, चुनाव में शिक्षकों का भरपूर विश्वास जीतना। इसीलिए चाहे शिक्षक बहाली हो, चाहे प्रधान शिक्षक बहाली हो, चाहे छुट्टी वगैरह की कटौती, सब चीज़ को सरकार जो है छुट्टी चुनाव की तरफ लेकर के जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। अब लिए चलते हैं आपको सीधे और सुनवाते हैं शिक्षक नेता के इस अभिभाषण को क्या कुछ कहा है। देख लेते हैं, डायरेक्ट सीधा लाइव देख लेते हैं क्या कुछ कहा है। हम करने के लिए तमाम शिक्षक तैयार हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन आप हमारी बातों को सुन नहीं रहे हैं, तो अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं होगा। और यदि हम लोग समझ दिए हैं कि यदि 1 महीना के अंदर में हम तमाम शिक्षक गोलबंद होकर अपनी रणनीति बनाएंगे, इस बीच यदि सरकार कैबिनेट में ला देती है हमारी मांगों को, तो हम अपने आंदोलन को वापस ले सकते हैं। अन्यथा यह आंदोलन 1974 के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन है, ऐसा हम लोग निर्णय लिए हैं। और वो सरकार को घुटने टेकने के लिए हम लोग बाध्य करेंगे। और सरकार से हमारी मांग है कि यदि आपके माध्यम से पहुंच रहा है तो हमारी मांग जायज़ है। हम लोग लगातार 20 वर्षों से कार्यकाल कर रहे हैं और सरकार ने जो बांटने की रणनीति अपनाई कि सक्षमता लेके हम शिक्षक को खंड कर देंगे, खंड होने वाले नहीं है। हमारा जो भाई भी सक्षमता दिया है वो हमारे साथ है। और अपनी मांग, जो मेरी मांग है उसकी भी मांग है, सिर्फ किसी के कहने पर या किसी के बहकावे में सरकार के वह भय दिखाने के कारण यदि परीक्षा में बैठ गया है तो वह भी हमारे साथ आने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारा मांग 20 सालों से लगातार है, वह 20 सालों का लगातार मांग है। पुराना पेंशन, पुराना वेतनमान, वरीयता का लाभ, सेवांत लाभ, जो यह शिक्षकों का वाजिब हक है और यह सरकार को देना ही होगा। अभी रिसेंट में निगरानी विभाग द्वारा एक चिट्ठी निकाला गया है कि आप बीआरसी के माध्यम से उनका जो पोर्टल पे डाला है उसके लिए आप जो है मेधा सूची दीजिए। जब मेधा सूची होता तो फिर पोर्टल पे डालने का जरूरत नहीं था। यह बार बार चिट्ठी निकाल के शिक्षक का मानसिक प्रताड़ना कर रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। तो यह कितने पंचायत सचिव पर केस हो गया, कितना जेल चला गया, उसके बाद भी फिर यह स्थिति निकाल रहा है कि शिक्षक को सिर्फ मानसिक प्रताड़ना कि आप हमको दीजिए मेधा सूची शिक्षकों के पास
हो ही नहीं सकता है ना बीआरसी में। वह नियोजन इकाई के पास रहता है, नियोजन इकाई फेल्योर है, वह कहा मेरे पास नहीं है और वह दुनिया से भी चला गया। फिर एक चिट्ठी कल निकाली है, इसका हम लोग जोरदार विरोध करते हैं कि अब जो पोर्टल पर डाला उनको आप जांच कीजिए और उनको क्लीन चिट दीजिए, ऐसा मांग करते हैं। और एक बार पुनः आपके माध्यम से सरकार से तमाम शिक्षक की ओर से कहना चाहेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरी जो जायज मांग है उस पर अविलंब कैबिनेट में लाएं और मांग को पूरा करें। आपके हर शब्दों को हम शिक्षक अक्षरशः पालन विद्यालय में कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन मेरा मांग पूरा होना चाहिए। अन्यथा स्कूल में बच्चे का पठन पाठन ठप करेंगे, सड़क पे उतरेंगे, पटना के धरती पे जाएंगे, आंदोलन अनवरत होगा। ऐसा हम लोगों ने निर्णय पूरे बिहार के शिक्षकों लेने जा रहे हैं। धन्यवाद। इस तरह से आपने देखा कि जो है शिक्षक आंदोलन की रणनीति भी लगातार बन रही है, क्योंकि यहाँ पर कई कोटि में शिक्षक बन गए हैं और बीपीएससी शिक्षकों को जब से हेडमास्टर का प्रभार दिया गया है तो कहीं ना कहीं पुराने शिक्षकों में काफ़ी रोष है और रोष वाजिब भी है। उनके जो सेवा को जो है दरकिनार किया जा रहा है और उनको बिल्कुल जो जिन्होंने शिक्षा सरकार को एक बेस एक मजबूती प्रदान की है उनको अब दरकिनार कर रही है, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों में आक्रोश बिल्कुल व्याप्त है। जी हाँ फ्रेंड, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वालानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, इसी उम्मीद के साथ कि आपके सभी वाजिब मांग पूरे हो। आपसे आपका दोस्त और होस्ट अब जुदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।